हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, तालाबों पर तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि पहला विकल्प है मछलियां मर जाती हैं, दूसरा जल प्रदूषित हो जाता है, तीसरा लार्वाओं की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है, और लास्ट में है मच्छर प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखेंगे हम मलेरिया को नियंत्रित करने की तरीके या विधि। मलेरिया मलेरिया को नियंत्रित नियंत्रित करने की विधि। तो मलेरिया यहाँ पर किससे होता है? मलेरिया एक रोग है जो कि मानव में जो मादा मच्छर होती है एनाफिलीज, उसके काटने से होता है। और इसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इसकी वजह से होता है, जो कि मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने की वजह से यहाँ पर होता है। और प्लाज्मोडियम यहाँ पर रोग कारक है, और मादा जो एनाफिलीज मच्छर है वो वाहक है। तो ये तो हो गया मलेरिया के बारे में। अब यहाँ पर विधि की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। एक तो जैसे कि जो आस पास हमारे जो जल एकत्रित होता है, जल जल को एकत्रित एकत्रित ना होने दे ना होने दें, ये पहला रीजन हो सकता है। क्योंकि इन्हीं जल में जो यहाँ पर मच्छर होता है, उनके लार्वा का विकास होता है, या लार्वा इनके यहीं पर बनते हैं, और इन्हीं से लार्वा से फिर से यहाँ पर जो वयस्क मच्छर होता है उनका निर्माण होता है। तो जब जल एकत्रित नहीं होगा तो लार्वा बनेंगे नहीं, और लार्वा बनेंगे नहीं तो मच्छर भी नहीं बनेंगे। तो पहला कारण हो गया। दूसरा, अगर जो हमारा यहाँ पर तालाब वगैरह होते हैं, तालाब, नदी नाले तालाब, इनमें यहाँ पर ऑयल या तेल जो होता है, तेल अब यहाँ पर जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब यहाँ पर इन पे अगर छिड़काव किया जाए तो जो भी यहाँ पर इस तालाब में रहने वाले लार्वा होते हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो सांस नहीं ले पाएंगे तो ये सफोकेशन की वजह से मर जाएंगे, तो जिससे कि यहाँ पर मच्छर नहीं बन पाएंगे। तो ये भी रीजन हो सकता है। तीसरा यहाँ पर रीजन है कि जैसे जो तालाब, या यहाँ पर कह सकते हो तालाब वगैरह हैं, उनमें यहाँ पर जो मछली होती है जिसका नाम है गम्बूजिया मछली, और उसका नाम है गैम्बूजिया, ये सब यहाँ पर मछलियाँ इनमें डाल दोगे तो क्या होंगी, ये जो यहाँ पर मच्छर उनके लार्वा को खा जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर मलेरिया या मच्छर नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इतने विधि हैं मुख्य रूप से जो रोकथाम हो सकता है मलेरिया का। तो देखेंगे, पहला क्या है, मछलियाँ मर जाती हैं। मतलब कह रहे हैं तालाबों पर तेल छिड़कने से क्या होता है, तो मछलियाँ मर जाती हैं, गलत होगा। जल प्रदूषित हो जाता है, ये भी गलत होगा। लार्वाओं की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है, तो बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में है मच्छर प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं, तो ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।